नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां हुई हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं जिसका हम जब जब जिक्र करते हैं तो हमें सुनकर बड़ा आनंद आता है। उसमें से एक जो घटना है, जो महाभारत हुआ था जिस वक्त द्वापर युग में, जिस तरह से हमारे वेदों में बताया गया है कि 4 युग हैं इस विश्व में, इस धरती पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो अभी इस वक्त चल रहा है। तो द्वापर युग की एक घटना जिसमें महाभारत का एक महायुद्ध उस वक्त हुआ था, वो सभी जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है। तो उसी की एक घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा, वीर, महावीर, अतिवीर, कितने बड़े बड़े धनुर्धर, गदाधारी और बड़े बड़े जो भाला चलाते थे, वो सारे योद्धा उस वक्त उस मैदान पर, उस युद्ध के मैदान पर लड़े थे। उसमें से आज जिस पात्रों की बात या जिन पात्रों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें एक पात्र है कर्ण और एक है अर्जुन। कर्ण अर्जुन महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे, जिनके बिना यह युद्ध असंभव ही नहीं था। दोनों ही अपने वक्त के बहुत ही बड़े महावीर, महायोद्धा, जिनके सामने बड़े से बड़ी सेना सिर्फ कुछ चंद पलों में ही समाप्त हो जाती थी। तो इन दोनों धनुर्धरों की क्या कहानी थी, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था और कौरवों ने अपना सेनापति कर्ण को बनाया था, तो उस वक्त, उस समय मां कुंती को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि मां कुंती को अंदर से पता था कि कर्ण भी मेरे पुत्र हैं और ये कर्ण भी वो बात जानते थे और अर्जुन तो उनके पुत्र हैं। तो मां कुंती को ये लगा कि अगर कल को एक भी पुत्र मरा तो पुत्र तो मेरा ही मरेगा। तो वो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्ण के पास जिस दिन युद्ध होने वाला था, उससे एक दिन पहले रात्रि को मां कुंती कर्ण के पास गई और कर्ण से बोली। जब कर्ण ने देखा कि मेरी मां कुंती वहां आई है, तो वो अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने प्रणाम किया कुंती को और कुंती मां को बोला कि मां, आज किस कारण के आप मेरे कक्ष में पधारी, क्या कारण रहा, क्योंकि आज से पहले तो आप मेरे से कभी इस तरह से मिलने नहीं आई थी। आज ऐसा क्या कारण रहा कि आपको मेरे पास आना पड़ा। तो मां कुंती ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई। उन्होंने बताया कि तुम भी मेरे पुत्र हो और अर्जुन भी मेरे पुत्र, तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो और कल के युद्ध में तुम दोनों आमने सामने होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी पुत्र वीरगति को प्राप्त हो। तो कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्ण ने अपनी मां कुंती को यह बोला कि मां, जब मैं रंगशाला में, रंग क्षेत्र पे जब मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, सूत पुत्र हो तुम, सूत पुत्र हो, तब आपके मन में ये ममता नहीं जागी थी कि मैं आपका पुत्र हूं। अगर आप उस समय मुझे आज्ञा देती और लोगों को बताती कि ये पुत्र मेरा है, तो तब मैं अपमानित होता। आपने तभी कभी भी मेरे लिए कदम नहीं उठाया मां, और मैं दुर्योधन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन ने हर समय मेरा ध्यान रखा, हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा। उसने बिना किसी हिचक के उस रंग क्षेत्र में मेरा साथ दिया था और मुझे अंगराज कर्ण बनाया था, उस सूत्रपुत्र कर्ण से अंगराज कर्ण बनाया था। तो मैं ऐसे मित्र को धोखा कभी नहीं दे सकता। लेकिन आप मेरी माँ हो, आप मेरी माता हो, और माँ अपने पुत्र से कुछ मांगे और पुत्र उसको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तो आपने जो बोला है वो आपकी बात मैं मानूंगा। मैं, आपको पता है कि मैं युद्ध तो कल करूंगा और ये निश्चित है, अकाट्य सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन मैं 5 पांडवों में से 4 पांडवों को कुछ भी नहीं करूंगा। उनके सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनको मैं बिल्कुल भी उनका बाल बांका नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन से मेरी पुरानी शत्रुता है, तो वो जरूर रहेगी
और हम दोनों का युद्ध भी जबरदस्त होगा, क्योंकि अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर हैं। और कल मैदान में या तो अर्जुन जीवित रहेगा या कर्ण जीवित रहेगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आप हमेशा 5 पांडवों की ही मां रहोगी। क्योंकि अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तब भी मैं भी आपका पुत्र हूं, तो भी आप 5 पांडवों की ही माता रहोगी। और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया, मैं वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तब भी आप 5 पांडवों की ही मां रहोगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है आपसे। ऐसा सुनकर कुंती मां वहां से रोते हुए चली गई। जब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, एक दूसरे को मार रहे थे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महावीर, अतिवीर एक दूसरे को तीर चला रहे थे, भाले चला रहे थे, गदा से युद्ध हो रहा था। तभी अर्जुन और कर्ण का भी युद्ध आरंभ हो जाता है। और जैसे ही कर्ण और अर्जुन का युद्ध आरंभ होता है तो वो भयंकर युद्ध होता है। उस टाइम पे बादल गरजने लगते हैं, जिस तरह की भयंकर ध्वनि उस वक्त हो रही थी, उस समय हो रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही घमासान युद्ध था। लेकिन जब जब कर्ण अर्जुन को तीर मारते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 3 कदम पीछे हो जाता था। लेकिन जब जब अर्जुन कर्ण को तीर मारते थे तब कर्ण का रथ करीब हजारों कदम पीछे हो। लेकिन कर्ण की इस धनुर्धा, जो उनकी जिस तरह के वो धनुर्धर थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा तो उन्होंने कर्ण की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कर्ण को बोला कि वाह, मैंने आज तक तुम जैसा धनुर्धर नहीं देखा। जबकि वो अर्जुन का रथ सिर्फ 3 कदम पीछे कर पा रहे थे अपने तीरों से, और अर्जुन अपने तीर से कर्ण के रथ को हजारों कदम पीछे कर रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बोला कि आप जैसा धनुर्धर मैंने नहीं देखा, आप बहुत ही महावीर हो, अतिवीर हो, आप जैसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस बात से अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने बोला कि प्रभु, मैं जब तीर मारता हूं तो कर्ण का रथ हजारों कदम पीछे चला जाता है, लेकिन जब कर्ण तीर मारता है तो मेरा जो रथ है वो सिर्फ 3 कदम पीछे जाता है, और फिर भी आप उसको महावीर बोल रहे हो, उसको महायोद्धा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने उनको बोला, ये ऐसी घटना है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, कर्ण और अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया अर्जुन को, तो सुनिए ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पे तीनों लोगों का भार लेके मैं सारथी के रूप में बैठा हूं, और श्री हनुमत लाल, महावीर हनुमान तुम्हारी पताका पे बैठे हुए हैं, जिनसे बड़ा बलशाली पूरी दुनिया में नहीं, पूरे संसार में नहीं। जब कर्ण तुम्हारे पे तीर चलाता है तो 3 कदम पीछे कर देता है, क्योंकि इतने बड़ा भार लेके भी वो 3 कदम पीछे कर रहा है, और उसके रथ पे सिर्फ वो सारथी है और वो कर्ण है। अगर उसके रथ को तुम हजारों कदम भी पीछे कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अर्जुन। बड़ी बात यह है कि जब मैं भी उस रथ पे बैठा हूं और महावीर हनुमान भी उस रथ पे बैठे हैं और तुम भी उस रथ में बैठे हो, तब वो 3 कदम पीछे कर रहा है। तो इससे बड़े बाहुबल का कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता, उनसे बड़ा धनुर्धर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कर्ण को तारीफ करी, कर्ण की बढ़ाई करी, क्योंकि कर्ण में वो बल है कि वो किसी को भी पराजित कर सकता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की बड़ी बड़ाई की थी उस वक्त, जो अर्जुन को अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन जब अर्जुन ने ये उत्तर सुना भगवान श्री कृष्ण का, तो उनको भी इस चीज का प्रायश्चित हुआ कि मैं शायद गलत था, और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी कि प्रभु आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से वो भयंकर युद्ध हुआ। बाद में वो छल से या जिस भी बल से कर्ण का वध हुआ वो सभी को पता है। तो ये एक कहानी थी जो बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्ण, अर्जुन और कर्ण की। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। और आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इस कहानियों को शेयर कीजिए और देखते रहिए और आनंद लीजिए। आपका दिन शुभ हो और प्रभु आप पर कृपा हमेशा करते रहें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और आज मैं अपने चैनल द स्टोरीज़ के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सारी कहानियाँ जो हम आगे अब बताएंगे और अभी तक जितनी मैंने 2 कहानियाँ बताई हैं आपको पसंद आई होंगी। तो आज जो हम स्टोरी बताने जा रहे हैं वो राजस्थान के जैसलमेर की एक कहानी है। आपको पता ही है कि हमारा देश भारत बहुत ही खूबसूरत देश है और एक वक्त पे, एक समय हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था। हमारा देश ऋषियों की परंपराओं से चलने वाला एक देश है और यहाँ पर विविधता में एकता है। यहाँ पे कई तरह के धर्म मानने वाले, कई मत और कई संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा देश एक खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं। तो इसी बगीचे में से आज मैं एक कहानी और लेके आया हूँ अपने भारत देश के बारे में। एक कहानी बड़ी प्रचलित है भारत के एक हम स्टेट राजस्थान के एक ज़िले जैसलमेर की कहानी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है कुलधरा, जिसे आज भी वहाँ भूतिया गांव की तरह माना जाता है। वहाँ के बारे में कहानी प्रचलित है कि आज भी वहाँ कोई भी इंसान रात को नहीं जा सकता है। वो क्या कहानी है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल पाली नाम का एक क्षेत्र होता था और वहाँ के लोगों को पालीवाल के नाम से जाना जाता था और वो बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था और उनको पालीवाल ब्राह्मण्स कहा जाता था। तो वो लोग पाली क्षेत्र से रहने जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव वहाँ पर रहने आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गांव बसाया। ये सन 1300 के आसपास की बात है और उस गांव में करीब 300 से 400 परिवार उस गांव में रहा करते थे। उन्होंने एक खूबसूरत गांव बसाया और वहीं पे बराबर में सरस्वती नदी बहती थी। तो ये खूबसूरत गांव काफ़ी साल तक लोग खुश रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि 1800 में वहाँ पर एक घटना घटी जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी परिवार थे, 300 से 400 परिवार, वो उस गांव को छोड़कर चले गए। वो क्या घटना थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एक मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह नाम के, जो वहाँ पर लोगों से कर वसूला करते थे और उस कर को वसूल के लोगों के साथ विश्वासघात किया करते थे। लोग बड़े परेशान हो गए उनके राज में और वो वहाँ के एक जागीरदार थे। तो गांव के लोग को मजबूरी में वहाँ कर देना पड़ता था। तो उनके इसी चीज़ से तंग आकर लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने ग्राम प्रधान से वहाँ जाकर शिकायत करी कि हमें बहुत कर देना पड़ता है, तो आप इस मंत्री से बात कीजिए। लेकिन जब मंत्री उस सलीम सिंह के पास गए तो सलीम सिंह नहीं माने। लेकिन सलीम सिंह ने एक बार उनकी बेटी, ग्राम प्रधान की बेटी को एक बार देख लिया तो उनकी वो पुत्री पर गलत नज़र थी। तो उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अगर तुम लोग अपना कर दुगना नहीं करना चाहते हो तो ये जो गांव की ये बेटी है ये आप मुझे दे दो। जिसे सुनकर वहाँ के गांव वाले बड़ी दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। और एक पुत्री की बात थी, एक बेटी की बात थी जिसकी एक गलत नज़र थी, गलत नीयत थी।
जिसकी वजह से सारे गांव वालों ने फैसला किया कि हम सभी लोग आपकी बेटी का साथ देंगे और हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो उस गांव के जितने भी 300 से 400 परिवार थे वो रातों रात उस गांव को छोड़कर वहाँ से चले गए। जो भी सामान उनके घर में पड़ा था वो कुछ भी नहीं लेके गए और वहाँ से चले गए। एक भयावह घटना हुई उनके साथ। सोचो अगर कोई आपका घर बिना किसी बेचे हुए अगर आप अपना घर ऐसी छोड़ के चले जाते हो तो आपको कैसा लगेगा। सोचो उन परिवारों पर क्या बीती होगी। उस एक नीच इंसान की वजह से उन गांव के सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप भी दिया। वहाँ बताते हैं कि उन्होंने ये श्राप दिया कि अगर इसके बाद इस गांव में कोई आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ये कभी भी गांव दोबारा नहीं बसेगा। तो आज तक 200 साल के बाद भी वहाँ पर सभी घर खंडहर बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आज तक कोई नहीं जाता है। वहाँ पर सिर्फ आज भी लोग सुबह 8 बजे से 6 बजे तक लोगों को जाने की परमिशन है, लेकिन रात को मतलब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक होती हैं। तो लोग वहाँ जाने से बड़ा डरते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि दुनिया में कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि हम इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम भगवान पर बिलीव करते हैं तो शैतान भी है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव शक्तियों को मानते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, रात है तो दिन भी है, सुबह है तो शाम भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम इस पहलू के हिसाब से जहाँ जहाँ भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर हमें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। तो ये जो आज कहानी कुलधरा की हमने बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कभी मन करे वहाँ जाने का तो आप जा सकते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, उस गांव को देखने जाते हैं, आज भी उन खंडहर घरों को देखने जाते हैं। और लेकिन वो गांव सिर्फ सुबह 8 बजे से और 6 बजे तक खुला रहता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि हम जितनी भी कहानियाँ आपको बताएं आपको अच्छी लगें। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। आई होप आप सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और प्रभु कृपा करें आप सब पर और मुझ पर, आप सब पर आप प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे। आज जिस विषय पे बारे में हम या जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है? हमें वास्तविक प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता है। वास्तविक प्रेम है श्री राधा और कृष्ण का, जिस प्रेम के बारे में हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वह है श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने ही इस संसार को, इस दुनिया को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए अपने ही एक अंश से श्री राधा का जन्म कराया। श्री राधा का जन्म हुआ, वो भी कृष्ण का एक अंश है। श्री राधा रानी का जन्म यमुना के पास रावल ग्राम में श्री विश्वभानु जी और कीर्ति जी के वहां। विश्वभानु जी और कीर्ति जी की बड़ी प्यारी सी सुपुत्री हुई जिनका नाम श्री राधा जी हुआ। कहानियों में हमने सुना है, कुछ शास्त्रों में सुना है कि जिस कहानियां जो प्रचलित हैं उसके बारे में ये ज्ञात है कि श्री राधा जी जन्म से अंधी थी और उनको एक अनुभूति थी या एक वचन प्रभु ने दिया था कि जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ेगी
तब से वो संसार को देखना प्रारंभ करेंगे। और वही हुआ, जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ी तो श्री राधा जी ने संसार को देखना प्रारंभ किया। श्री राधा रानी जैसा प्रेम की मूर्त कोई हो ही नहीं सकती। 8 साल में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम प्रारंभ हुआ और 8 साल से उन्होंने अपनी प्रेम लीला प्रारंभ की और 8 साल से कई सालों तक उन लीलाओं में प्रभु और राधा रानी का विवरण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो श्री कृष्ण की मुरली सुनने के लिए वहां के आसपास के जितने भी लोग होते थे, जितने भी वहां के ग्रामवासी होते थे, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए आते थे। और तो और वहां के आसपास के पशु पक्षी भी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए वहां आते थे। वो जब ऐसी प्यारी प्यारी धुन बजाते थे तो श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी श्री कृष्ण के पास और उनकी मुरली को सुनने के लिए जमुना के किनारे घंटों बैठे रहते थे और आंखों ही आंखों से प्रेम झलकता था उन दोनों और कई घंटों तक बैठे रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जिस कारण के लिए प्रभु इस धरती पर आए थे, उस कारण का जब समय नजदीक आया तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा और मथुरा में कंस का मर्दन करने के लिए उनको जाना पड़ा, जो श्री कृष्ण और राधा दोनों ही जानते थे कि एक दिन प्रभु को यहाँ से जाना पड़ेगा, मथुरा में जाएंगे, जिस कार्य के लिए वो इस धरती पर आए हैं, जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है। तो जब श्री कृष्ण जी गोकुल से जाने लगे तो श्री राधा रानी ने उनसे 2 वचन लिए। श्री राधा रानी ने उनको बोला कि प्रभु, आपको मेरे को 2 वचन देने होंगे। तो श्री राधा रानी ने कहा कि प्रभु, जब मेरा अंतिम समय निकट में आए तो आपको मुझे दर्शन देना होगा, और दूसरा वचन कि मेरे हृदय में हमेशा आपके चरण कमलों का वास हो, आपके चरण कमल सदा मेरे हृदय में रहे। तो प्रभु ने श्री राधा रानी को ये वचन दिए। उसके बाद श्री राधा रानी ने जब ये वचन मांगे तो भगवान कृष्ण को भी पता था कि श्री राधा रानी मेरे वियोग में रुदन प्रारंभ कर देंगी, रोती रहेंगी। तो उन्होंने भी श्री राधा से वचन लिया कि राधा रानी, जब मैं यहाँ से जाऊं तो तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा, तुम भी मेरे जाने के बाद यहाँ विलाप नहीं करोगे, तुम भी अपनी जिंदगी में, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये श्री राधा रानी ने उनको वचन दिया। जब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए, उन्होंने कंस का मर्दन किया, मथुरा वासियों को न्याय दिलाया और वहां पर राज करना प्रारंभ किया। लेकिन वहां पर राक्षसों का आना जाना लगा रहता था, कभी कोई राक्षस वहां पर युद्ध करता था, कभी कोई राक्षस। तो प्रभु ने वहां से अपनी नगरी को बदल के द्वारिका नाम की एक नगरी बसाई, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का नाम द्वारिकाधीश पड़ा, द्वारिकाधीश के नाम से जाने लगे। बस प्रभु ने अपने दैवीय कार्य शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और इधर राधा रानी का भी विवाह हुआ और उनका विवाह एक यादव जी के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। लेकिन अभिमन्यु को यह श्राप था कि वो अगर श्री राधा रानी को छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। ये ऋषि दधीची का उनको श्राप था। तो इस वजह से श्री राधा रानी के लिए भी ये एक आसान हो गया। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन की सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां श्री राधा रानी ने निभाई और निभाती चली गई। और वो कभी विलाप नहीं किया उन्होंने श्री कृष्ण के वियोग में, हमेशा उनके विग्रह को अपने मन में लगा के रखा। इधर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी और सत्यभामा से हुआ। उसके अलावा उनकी 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मिणी जी उनकी सबसे प्रिय थी। रुक्मिणी जी के बारे में बोला जाता है कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। और एक बार जब रुक्मिणी जी अपने भाई के अत्याचारों से बड़ी परेशान थी, उनके भाई रुक्मी बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। उन्होंने कई तरह से अत्याचार अपनी बहन पर किया और उन्होंने जब पता चला कि मेरी बहन श्री कृष्ण के प्रेम में है तो वो उन पर और अत्याचार करने लगे। तो रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके ध्यान में हमेशा लगी रहती हूँ, आपका विग्रह अपने दिल पर सजाती हूँ, बस आप मुझे इन परेशानियों से बचाइए और मुझसे विवाह कर लीजिए। जब प्रभु ने उनकी
ये कथा सुनी तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को रुक्मी के चंगुल से बचाया और उनसे विवाह किया। इस तरह से उनकी सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी जी थी। उसके अलावा उनकी एक पत्नी सत्यभामा और 16,108 रानियां थी कुल मिलाकर। तो लेकिन श्री कृष्ण जी का जो श्री राधा के प्रति जो प्रेम था उसकी तुलना हम किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी जब सोते थे तो सोते सोते वो कभी कभी श्री राधा का नाम लेते लेते उड़ जाते थे। तो इस बात को सुनकर उनकी रानियां इस बात से जलने लगती थी। उनके मन में ये आता था कि श्री राधा को भगवान कृष्ण इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा था और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप श्री राधा से इतना क्यों प्रेम करते हो जबकि हम भी आपको इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद ही जाकर श्री राधा के पास जाइए और आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर रुक्मिणी जी एक गर्म दूध का पात्र लेकर श्री राधा जी से मिलने चली गई। और जैसे ही वो गई राधा रानी जी के महल में, तो राधा रानी जी का महल का दरवाजा जैसे ही खोला गया तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य स्त्री सामने आई और उन्होंने पूछा रुक्मिणी जी ने, क्या आप ही श्री राधा हैं? तो उस स्त्री ने बोला कि नहीं श्री राधा रानी, मैं नहीं हूं, मैं तो श्री राधा रानी की सेविका हूं। श्री राधा रानी तो यहाँ से 7 दरवाजे बाद उनका शयन कक्ष है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। जैसे ही 7 दरवाजे पार करके रुक्मिणी जी उनके पास गई तो उनकी सेविका ने, राधा जी की सेविका ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण के द्वारिका से कोई स्त्री आई है। जबकि श्री राधा कई रातों तक सो नहीं पाती थी क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही ध्यान चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पास द्वारिका से आई एक महिला आई है, एक स्त्री आई है, तो वो एकदम उठ खड़ी और जैसे ही उन्होंने वो पात्र रुक्मिणी जी के हाथ में देखा, दूध का पात्र, उन्होंने तुरंत वो दूध का पात्र अपने पास लिया और उसको पी लिया। इतना गरम गरम दूध उन्होंने पी लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको पी लिया। रुक्मिणी जी बड़ी हैरान रही और रुक्मिणी जी वहां से चली गई। रुक्मिणी जी वहां से जब चली गई तो शाम के वक्त, संध्या के वक्त, जब वो श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी के चरणों पर छाले पड़े। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपके चरणों पर ये छाले क्यों पड़े? तो भगवान ने बड़ा ही प्यारा उत्तर रुक्मिणी जी को दिया। रुक्मिणी जी को बोले कि रुक्मिणी जी, जब आज आप श्री राधा रानी के पास वो गर्म दूध का पात्र लेकर गई थी ना, तो पूरा दूध का पात्र श्री राधा रानी ने एक श्वास में पी लिया और वो इतना गर्म था कि जो उनके हृदय में छाले पड़ गया। और उनके हृदय में तो मेरे चरण कमल रहते हैं और जैसे ही हृदय में चरण कमल थे तो मेरे चरण कमलों पर वो छाले पड़ गए। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रेम की ये पराकाष्ठा, इतना प्रेम, इतना वास्तविक, इतना आत्मीय प्रेम श्री कृष्ण जी और राधा रानी का। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। उसके बाद राधा रानी जब अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा चुकी थी तो उनका मन किया कि वो श्री कृष्ण जी से मिलने जाए, उनके पास रहे। तो वो वहां से द्वारिका चले गए, अपने महल को छोड़कर द्वारिका आए और द्वारिका आकर उनको किसी ने नहीं पहचाना। सिर्फ प्रभु ने उनको देखा तो वो एक दूसरे को देखने लगे और घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे। और देखते देखते उन्होंने अपने मन में जितनी भी बातें थी वो बात कर ली और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा, ये आप ही का है, मैं आपका हूं, आपका जैसा मन करे, जैसी इच्छा करे आप रह सकती हैं। तो श्री राधा रानी द्वारिका में रहने लगी। लेकिन जब वो द्वारिका में रह रही थी तो श्री कृष्ण जी का रूप बिल्कुल अलग था, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब वो ग्वाले नहीं थे कि अब वो एक राजा हो चुके थे। उनके ऊपर कई अपनी प्रजा की जिम्मेदारियां थी, तो दिन भर इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते थे। तो श्री राधा के लिए वो वक्त निकाल ही नहीं पाते थे।
समय निकाल ही नहीं पाते थे। तो राधा रानी ये देखकर बड़ी विचलित हो गई। तो उन्होंने लगा कि अगर भगवान कृष्ण मुझे इसी तरह से वो करते रहे तो मुझे लगता है कि मेरे मन में जो उनकी बड़ी प्यारी सी छवि है वो खत्म ना हो जाए। तो उसी डर से वो वहां से चली गई, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के पालन में व्यस्त थे। उनके ऊपर एक पूरी प्रजा का भार था, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। तो श्री राधा रानी ने कहा कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब श्री राधा जी वहां से चली गई, उसके बाद भगवान कृष्ण अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, अपनी प्रजा का पालन करने लगे। जब श्री राधा जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण को ध्यान करने लगी। और जैसे ही ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण भागते भागते दौड़ते दौड़ते श्री राधा के पास आए। श्री राधा के पास आते ही उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण जी का मन द्रवित हो गया, वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा, राधा ये क्या किया तुमने? वो अपने अंतिम समय पर थे। तो उन्होंने अंतिम समय पर श्री कृष्ण जी से एक वरदान मांगा। श्री कृष्ण जी ने बोला कि आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं आपके लिए वो करूंगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को बोला कि प्रभु, आप मेरी वजह से जो मेरे मन में इच्छा है, जो मेरे मन के अंदर एक टीस है कि मैं आपको उसी रूप में वापस देखना चाहती हूँ जो आप गोकुल में जब थे, वृंदावन में जब आप मुरली बजाया करते थे, मैं वैसे ही आपको एक बार मुरली बजाते हुए देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही प्रभु ने वो रूप लिया और मुरली बजानी प्रारंभ की, तो उस मुरली की धुन को सुनते सुनते श्री राधा जी के प्राण खड़ गए और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और जैसे ही देह त्यागी तो भगवान कृष्ण देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुरली को तोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों ही उनको सबसे प्यारे थे, उनकी मुरली और श्री राधा। दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे, और जब श्री राधा नहीं तो उस मुरली का क्या काम। तो उन्होंने अपनी मुरली को तोड़ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जब तक उनको अपनी प्रजा का पालन करना था उन्होंने पालन किया। उसके बाद वो अपने गोलोक में चले गए। तो यही है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के अमर प्रेम की कथा, जिस प्रेम को हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और जिस प्रेम की परिभाषा को हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी चीजें हैं कि हम उस प्रेम तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो प्रभु ने हमें कार्य दिए हैं, जो हमें कर्म दिए हैं, उस कर्मों का हमें अच्छी तरीके से निर्वहन करना है, और कर्मों को निर्वहन करते हुए हमें प्रभु के चरणों में लीन भी रहना है, हमें वैराग्य जीवन भी जीना है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के चरणों में आप सबका मन लगा रहे, प्रभु आप पर कृपा करते रहें, और आगे इसी तरह की कथाएं और कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी कहानियाँ हुई हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं, जिसका हम जब जब जिक्र करते हैं तो हमें सुनकर बड़ा आनंद आता है। उसमें से एक जो घटना है, जो महाभारत हुआ था जिस वक्त द्वापर युग में, जिस तरह से हमारे वेदों में बताया गया है कि 4 युग हैं इस विश्व में, इस धरती पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो अभी इस वक्त चल रहा है। तो द्वापर युग की एक घटना जिसमें महाभारत का एक महायुद्ध उस वक्त हुआ था, वो सभी जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है। तो उसी की एक घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा, वीर, महावीर, अतिवीर, कितने बड़े बड़े धनुर्धर, गदाधारी और बड़े बड़े जो भाला चलाते थे, वो सारे योद्धा उस वक्त उस मैदान पर, उस युद्ध के मैदान पर लड़े थे।
उसमें से आज जिस पात्रों की बात या जिन पात्रों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें एक पात्र है कर्ण और एक है अर्जुन। कर्ण अर्जुन महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे, जिनके बिना ये युद्ध असंभव ही नहीं था। दोनों ही अपने वक्त के बहुत ही बड़े महावीर, महायोद्धा, जिनके सामने बड़े से बड़ी सेना सिर्फ कुछ चंद पलों में ही समाप्त हो जाती थी। तो इन दोनों धनुर्धरों की क्या कहानी थी, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था और कौरवों ने अपना सेनापति कर्ण को बनाया था, तो उस समय मां कुंती को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि मां कुंती को अंदर से पता था कि कर्ण भी मेरे पुत्र हैं और कर्ण भी वो बात जानते थे और अर्जुन तो उनके पुत्र हैं ही। तो मां कुंती को ये लगा कि अगर कल को एक भी पुत्र मरा तो पुत्र तो मेरा ही मरेगा। तो वो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्ण के पास जिस दिन युद्ध होने वाला था उससे एक दिन पहले रात्रि को मां कुंती कर्ण के पास गई और कर्ण से बोली। जब कर्ण ने देखा कि मेरी मां कुंती वहां आई है, तो वो अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने प्रणाम किया कुंती को और कुंती मां को बोला कि मां, आज किस कारण के आप मेरे कक्ष में पधारी, क्या कारण रहा, क्योंकि आज से पहले तो आप मेरे से कभी इस तरह से मिलने नहीं आई थी। आज ऐसा क्या कारण रहा कि आपको मेरे पास आना पड़ा। तो मां कुंती ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई। उन्होंने बताया कि तुम भी मेरे पुत्र हो और अर्जुन भी मेरे पुत्र, तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो और कल के युद्ध में तुम दोनों आमने सामने होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी पुत्र वीरगति को प्राप्त हो। तो कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्ण ने अपनी मां कुंती को ये बोला कि मां, जब मैं रंगशाला में, रंग क्षेत्र पे जब मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, सूत पुत्र हो तुम, सूत पुत्र हो, तब आपके मन में ये ममता नहीं जागी थी कि मैं आपका पुत्र हूं? अगर आप उस समय मुझे आज्ञा देती और लोगों को बताती कि ये पुत्र मेरा है, तो तब मैं अपमानित होता। आपने तभी कभी भी मेरे लिए कदम नहीं उठाया मां। और मैं दुर्योधन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन ने हर समय मेरा ध्यान रखा है, हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा है। उसने बिना किसी हिचक के उस रंग क्षेत्र में मेरा साथ दिया था और मुझे अंगराज कर्ण बनाया था। उस सूत्रपुत्र कर्ण से अंगराज कर्ण बनाया था। तो मैं ऐसे मित्र को धोखा कभी नहीं दे सकता। लेकिन आप मेरी माँ हो, आप मेरी माता हो, और माँ अपने पुत्र से कुछ मांगे और पुत्र उसको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तो आपने जो बोला है वो आपकी बात मैं मानूंगा। मैं, आपको पता है कि मैं युद्ध तो कल करूंगा और ये निश्चित है, अकाट्य सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन मैं 5 पांडवों में से 4 पांडवों को कुछ भी नहीं करूंगा। उनके सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनको मैं बिल्कुल भी उनका बाल बांका नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन से मेरी पुरानी शत्रुता है, तो वो जरूर रहेगी और हम दोनों का युद्ध भी जबरदस्त होगा, क्योंकि अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर हैं। और कल मैदान में या तो अर्जुन जीवित रहेगा या कर्ण जीवित रहेगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आप हमेशा 5 पांडवों की ही मां रहोगी, क्योंकि अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तब भी मैं भी आपका पुत्र हूं, तो भी आप 5 पांडवों की ही माता रहोगी। और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया, मैं वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तब भी आप 5 पांडवों की ही मां रहोगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है आपसे। ऐसा सुनकर कुंती मां वहां से रोते हुए चली गई। जब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, एक दूसरे को मार रहे थे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महावीर, अतिवीर एक दूसरे को तीर चला रहे थे, भाले चला रहे थे, गदा से युद्ध हो रहा था। तभी अर्जुन और कर्ण का भी युद्ध आरंभ हो जाता है। और जैसे ही कर्ण और अर्जुन का युद्ध आरंभ होता है, तो वो भयंकर युद्ध होता है। उस टाइम पे बादल गरजने लगते हैं, जिस तरह की भयंकर ध्वनि
उस वक्त हो रही थी, उस समय हो रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही घमासान युद्ध था। लेकिन जब जब कर्ण अर्जुन को तीर मारते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 3 कदम पीछे हो जाता था। लेकिन जब जब अर्जुन कर्ण को तीर मारते थे तब कर्ण का रथ करीब हजारों कदम पीछे हो गया। लेकिन कर्ण की इस धनुर्धा, जो उनकी जिस तरह के वो धनुर्धर थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा तो उन्होंने कर्ण की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कर्ण को बोला कि वाह, मैंने आज तक तुम जैसा धनुर्धर नहीं देखा। जबकि वो अर्जुन का रथ सिर्फ 3 कदम पीछे कर पा रहे थे अपने तीरों से, और अर्जुन अपने तीर से कर्ण के रथ को हजारों कदम पीछे कर रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बोला कि आप जैसा धनुर्धर मैंने नहीं देखा, आप बहुत ही महावीर हो, अतिवीर हो, आप जैसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस बात से अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने बोला कि प्रभु, मैं जब तीर मारता हूं तो कर्ण का रथ हजारों कदम पीछे चला जाता है, लेकिन जब कर्ण तीर मारता है तो मेरा जो रथ है वो सिर्फ 3 कदम पीछे जाता है, और फिर भी आप उसको महावीर बोल रहे हो, उसको महायोद्धा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने उनको बोला, ये ऐसी घटना है जो शायद आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी, कर्ण और अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया अर्जुन को, तो सुनिए ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पे तीनों लोगों का भार लेके मैं सारथी के रूप में बैठा हूं, और श्री हनुमत लाल, महावीर हनुमान तुम्हारी पताका पे बैठे हुए हैं, जिनसे बड़ा बलशाली पूरी दुनिया में नहीं, पूरे संसार में नहीं। जब कर्ण तुम्हारे पे तीर चलाता है तो 3 कदम पीछे कर देता है, क्योंकि इतने बड़ा भार लेके भी वो 3 कदम पीछे कर रहा है, और उसके रथ पे सिर्फ वो सारथी है और वो कर्ण है। अगर उसके रथ को तुम हजारों कदम भी पीछे कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अर्जुन। बड़ी बात यह है कि जब मैं भी उस रथ पे बैठा हूं और महावीर हनुमान भी उस रथ में बैठे हैं और तुम भी उस रथ में बैठे हो, तब वो 3 कदम पीछे कर रहा है। तो इससे बड़े बाहुबल का कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता, उनसे बड़ा धनुर्धर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कर्ण को तारीफ करी, कर्ण की बढ़ाई करी, क्योंकि कर्ण में वो बल है कि वो किसी को भी पराजित कर सकता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की बड़ी बड़ाई की थी उस वक्त, जो अर्जुन को अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन जब अर्जुन ने ये उत्तर सुना भगवान श्री कृष्ण का, तो उनको भी इस चीज का प्रायश्चित हुआ कि मैं शायद गलत था, और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी कि प्रभु, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से वो भयंकर युद्ध हुआ। बाद में वो छल से या जिस भी बल से कर्ण का वध हुआ वो सभी को पता है। तो ये एक कहानी थी जो बहुत कम लोग जानते हैं, कृष्ण, अर्जुन और कर्ण की। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। और आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कहानियों को शेयर कीजिए और देखते रहिए और आनंद लीजिए। आपका दिन शुभ हो और प्रभु आप पर कृपा हमेशा करते रहें, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और आज मैं अपने चैनल द स्टोरीज़ के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई
सारी कहानियाँ जो हम आगे अब बताएंगे, और अभी तक जितनी मैंने 2 कहानियाँ बताई हैं आपको पसंद आई होंगी। तो आज जो हम स्टोरी बताने जा रहे हैं वो राजस्थान के जैसलमेर की एक कहानी है। आपको पता ही है कि हमारा देश भारत बहुत ही खूबसूरत देश है, और एक वक्त पे, एक समय हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था। हमारा देश ऋषियों की परंपराओं से चलने वाला एक देश है, और यहाँ पर विविधता में एकता है। यहाँ पे कई तरह के धर्म मानने वाले, कई मत और कई संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा देश एक खूबसूरत बगीचा है, और इस बगीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं। तो इसी बगीचे में से आज मैं एक कहानी और लेके आया हूँ अपने भारत देश के बारे में। एक कहानी बड़ी प्रचलित है भारत के एक हम स्टेट राजस्थान के एक ज़िले जैसलमेर की कहानी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है कुलधरा, जिसे आज भी वहाँ भूतिया गांव की तरह माना जाता है। वहाँ के बारे में कहानी प्रचलित है कि आज भी वहाँ कोई भी इंसान रात को नहीं जा सकता है। वो क्या कहानी है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल पाली नाम का एक क्षेत्र होता था, और वहाँ के लोगों को पालीवाल के नाम से जाना जाता था, और वो बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, और उनको पालीवाल ब्राह्मण्स कहा जाता था। तो वो लोग पाली क्षेत्र से रहने जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव वहाँ पर रहने आए, और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गांव बसाया। ये सन 1300 के आसपास की बात है, और उस गांव में करीब 300 से 400 परिवार उस गांव में रहा करते थे। उन्होंने एक खूबसूरत गांव बसाया, और वहीं पे बराबर में सरस्वती नदी बहती थी। तो ये खूबसूरत गांव काफ़ी साल तक लोग खुश रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि 1800 में वहाँ पर एक घटना घटी, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी परिवार थे, 300 से 400 परिवार, वो उस गांव को छोड़कर चले गए। वो क्या घटना थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एक मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह नाम के, जो वहाँ पर लोगों से कर वसूला करते थे, और उस कर को वसूल के लोगों के साथ विश्वासघात किया करते थे। लोग बड़े परेशान हो गए उनके राज में, और वो वहाँ के एक जागीरदार थे। तो गांव के लोग को मजबूरी में वहाँ कर देना पड़ता था। तो उनके इसी चीज़ से तंग आकर लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने ग्राम प्रधान से वहाँ जाकर शिकायत करी कि हमें बहुत कर देना पड़ता है, तो आप इस मंत्री से बात कीजिए। लेकिन जब मंत्री उस सलीम सिंह के पास गए तो सलीम सिंह नहीं माने। लेकिन सलीम सिंह ने एक बार उनकी बेटी, ग्राम प्रधान की बेटी को एक बार देख लिया, तो उनकी वो पुत्री पर गलत नज़र थी। तो उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अगर तुम लोग अपना कर दुगना नहीं करना चाहते हो, तो ये जो गांव की ये बेटी है ये आप मुझे दे दो। जिसे सुनकर वहाँ के गांव वाले बड़ी दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। और एक पुत्री की बात थी, एक बेटी की बात थी, जिसकी एक गलत नज़र थी, गलत नीयत थी, जिसकी वजह से सारे गांव वालों ने फैसला किया कि हम सभी लोग आपकी बेटी का साथ देंगे और हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो उस गांव के जितने भी 300 से 400 परिवार थे, वो रातों रात उस गांव को छोड़कर वहाँ से चले गए। जो भी सामान उनके घर में पड़ा था वो कुछ भी नहीं लेके गए, और वहाँ से चले गए। एक भयावह घटना हुई उनके साथ। सोचो, अगर कोई आपका घर बिना किसी बेचे हुए अगर आप अपना घर ऐसी छोड़ के चले जाते हो तो आपको कैसा लगे। सोचो उन परिवारों पर क्या बीती होगी। उस एक नीच इंसान की वजह से उन गांव के सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप भी दिया। वहाँ बताते हैं कि उन्होंने ये श्राप दिया कि अगर इसके बाद इस गांव में कोई आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ये कभी भी गांव दोबारा नहीं बसेगा। तो आज तक 200 साल के बाद भी वहाँ पर सभी घर खंडहर बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आज तक कोई नहीं जाता है। वहाँ पर सिर्फ आज भी लोग सुबह 8 बजे से 6 बजे तक लोगों को जाने की परमिशन है, लेकिन रात को मतलब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक होती हैं।
तो लोग वहाँ जाने से बड़ा डरते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि दुनिया में कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि हम इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम भगवान पर बिलीव करते हैं तो शैतान भी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव शक्तियों को मानते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, रात है तो दिन भी है, सुबह है तो शाम भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम इस पहलू के हिसाब से जहाँ जहाँ भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर हमें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। तो ये जो आज कहानी कुलधरा की हमने बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कभी मन करे वहाँ जाने का तो आप जा सकते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, उस गांव को देखने जाते हैं, आज भी उन खंडहर घरों को देखने जाते हैं। और लेकिन वो गांव सिर्फ सुबह 8 बजे से और 6 बजे तक खुला रहता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आशा करते हैं कि हम जितनी भी कहानियाँ आपको बताएं आपको अच्छी लगें। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। आई होप आप सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और प्रभु कृपा करें आप सब पर और मुझ पर, आप सब पर आप प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे। आज जिस विषय पे बारे में हम या जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है? हमें वास्तविक प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता है। वास्तविक प्रेम है श्री राधा और कृष्ण का, जिस प्रेम के बारे में हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वह है श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने ही इस संसार को, इस दुनिया को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए अपने ही एक अंश से श्री राधा का जन्म कराया। श्री राधा का जन्म हुआ, वो भी कृष्ण का एक अंश है। श्री राधा रानी का जन्म यमुना के पास रावल ग्राम में श्री विश्वभानु जी और कीर्ति जी के वहां। विश्वभानु जी और कीर्ति जी की बड़ी प्यारी सी सुपुत्री हुई, जिनका नाम श्री राधा जी हुआ। कहानियों में हमने सुना है, कुछ शास्त्रों में सुना है कि जिस कहानियां जो प्रचलित हैं उसके बारे में ये बात ज्ञात है कि श्री राधा जी जन्म से अंधी थी और उनको एक अनुभूति थी या एक वचन प्रभु ने दिया था कि जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ेगी तब से वो संसार को देखना प्रारंभ करेंगे। और वही हुआ, जब श्री कृष्ण जी की पहली नजर उन पर पड़ी तो श्री राधा जी ने संसार को देखना प्रारंभ किया। श्री राधा रानी जैसा प्रेम की मूर्त कोई हो ही नहीं सकती। 8 साल में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम प्रारंभ हुआ और 8 साल से उन्होंने अपनी प्रेम लीला प्रारंभ की और 8 साल से कई सालों तक उन लीलाओं में प्रभु और राधा रानी का विवरण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो श्री कृष्ण की मुरली सुनने के लिए वहां के आसपास के जितने भी लोग होते थे, जितने भी वहां के ग्रामवासी होते थे, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए आते थे। और तो और वहां के आसपास के पशु पक्षी भी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए वहां आते थे। वो जब ऐसी प्यारी प्यारी धुन बजाते थे तो श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी श्री कृष्ण के पास और उनकी मुरली को सुनने के लिए यमुना के किनारे घंटों बैठे रहते थे और आंखों ही आंखों से प्रेम झलकता था उन दोनों और कई घंटों तक बैठे रहते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जिस कारण के लिए प्रभु इस धरती पर आए थे
उस कारण का जब समय नजदीक आया, तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा और मथुरा में कंस का मर्दन करने के लिए उनको जाना पड़ा, जो श्री कृष्ण और राधा दोनों ही जानते थे कि एक दिन प्रभु को यहाँ से जाना पड़ेगा, मथुरा में जाएंगे, जिस कार्य के लिए वो इस धरती पर आए हैं, जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है। तो जब श्री कृष्ण जी गोकुल से जाने लगे, तो श्री राधा रानी ने उनसे 2 वचन लिए। श्री राधा रानी ने उनको बोला कि प्रभु, आपको मेरे को 2 वचन देने होंगे। तो श्री राधा रानी ने कहा कि प्रभु, जब मेरा अंतिम समय निकट में आए तो आपको मुझे दर्शन देना होगा, और दूसरा वचन कि मेरे हृदय में हमेशा आपके चरण कमलों का वास हो, आपके चरण कमल सदा मेरे हृदय में रहे। तो प्रभु ने श्री राधा रानी को ये वचन दिए। उसके बाद श्री राधा रानी ने जब ये वचन मांगे, तो भगवान कृष्ण को भी पता था कि श्री राधा रानी मेरे वियोग में रुदन प्रारंभ कर देंगी, रोती रहेंगी। तो उन्होंने भी श्री राधा से वचन लिया कि राधा रानी, जब मैं यहाँ से जाऊं तो तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा, तुम भी मेरे जाने के बाद यहाँ विलाप नहीं करोगे, तुम भी अपनी जिंदगी में, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये श्री राधा रानी ने उनको वचन दिया। जब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए, उन्होंने कंस का मर्दन किया, मथुरा वासियों को न्याय दिलाया और वहां पर राज करना प्रारंभ किया। लेकिन वहां पर राक्षसों का आना जाना लगा रहता था, कभी कोई राक्षस वहां पर युद्ध करता था, कभी कोई राक्षस। तो प्रभु ने वहां से अपनी नगरी को बदल के द्वारिका नाम की एक नगरी बसाई, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का नाम द्वारिकाधीश पड़ा, द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाने लगे। बस प्रभु ने अपने दैवीय कार्य शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और इधर राधा रानी का भी विवाह हुआ, और उनका विवाह एक यादव जी के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। लेकिन अभिमन्यु को यह श्राप था कि वो अगर श्री राधा रानी को छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। ये ऋषि दधीची का उनको श्राप था। तो इस वजह से श्री राधा रानी के लिए भी ये एक आसान हो गया। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन की सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां श्री राधा रानी ने निभाई और निभाती चली गई। और वो कभी विलाप नहीं किया उन्होंने श्री कृष्ण के वियोग में, हमेशा उनके विग्रह को अपने मन में लगा के रखा। इधर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी और सत्यभामा से हुआ। उसके अलावा उनकी 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मिणी जी उनकी सबसे प्रिय थी। रुक्मिणी जी के बारे में बोला जाता है कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। और एक बार जब रुक्मिणी जी अपने भाई के अत्याचारों से बड़ी परेशान थी, उनके भाई रुक्मी बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। उन्होंने कई तरह से अत्याचार अपनी बहन पर किया, और उन्होंने जब पता चला कि मेरी बहन श्री कृष्ण के प्रेम में है, तो वो उन पर और अत्याचार करने लगे। तो रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके ध्यान में हमेशा लगी रहती हूँ, आपका विग्रह अपने दिल पर सजाती हूँ, बस आप मुझे इन परेशानियों से बचाइए और मुझसे विवाह कर लीजिए। जब प्रभु ने उनकी ये कथा सुनी, तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को रुक्मी के चंगुल से बचाया और उनसे विवाह किया। इस तरह से उनकी सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी जी थी। उसके अलावा उनकी एक पत्नी सत्यभामा और 16,108 रानियां थी कुल मिलाकर। तो लेकिन श्री कृष्ण जी का जो श्री राधा के प्रति जो प्रेम था, उसकी तुलना हम किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी जब सोते थे, तो सोते सोते वो कभी कभी श्री राधा का नाम लेते लेते उठ जाते थे। तो इस बात को सुनकर उनकी रानियां इस बात से जलने लगती थी। उनके मन में ये आता था कि श्री राधा को भगवान कृष्ण इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा था और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप श्री राधा से इतना क्यों प्रेम करते हो, जबकि हम भी आपको इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद ही जाकर श्री राधा के पास जाइए और आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर रुक्मिणी जी एक गर्म दूध का पात्र लेकर श्री राधा जी से मिलने चली गई। और जैसी वो गई राधा रानी जी के महल में,
तो राधा रानी जी का महल का दरवाजा जैसे ही खोला गया तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य स्त्री सामने आई और उन्होंने पूछा रुक्मिणी जी ने, क्या आप ही श्री राधा हैं? तो उस स्त्री ने बोला कि नहीं श्री राधा रानी, मैं नहीं हूँ, मैं तो श्री राधा रानी की सेविका हूँ। श्री राधा रानी तो यहाँ से 7 दरवाजे बाद उनका शयन कक्ष है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। जैसे ही 7 दरवाजे पार करके रुक्मिणी जी उनके पास गई तो उनकी सेविका ने, राधा जी की सेविका ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण के द्वारिका से कोई स्त्री आई है। जबकि श्री राधा कई रातों तक सो नहीं पाती थी क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही ध्यान चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पास द्वारिका से आई एक महिला आई है, एक स्त्री आई है, तो वो एकदम उठ खड़ी और जैसे ही उन्होंने वो पात्र रुक्मिणी जी के हाथ में देखा, दूध का पात्र, उन्होंने तुरंत वो दूध का पात्र अपने पास लिया और उसको पी लिया। इतना गरम गरम दूध उन्होंने पी लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको पी लिया। रुक्मिणी जी बड़ी हैरान रही और रुक्मिणी जी वहां से चली गई। रुक्मिणी जी वहां से जब चली गई तो शाम के वक्त, संध्या के वक्त, जब वो श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी के चरणों पर छाले पड़े हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपके चरणों पर ये छाले क्यों पड़े? तो भगवान ने बड़ा ही प्यारा उत्तर रुक्मिणी जी को दिया। रुक्मिणी जी को बोले कि रुक्मिणी जी, जब आज आप श्री राधा रानी के पास वो गर्म दूध का पात्र लेकर गई थी ना, तो पूरा दूध का पात्र श्री राधा रानी ने एक श्वास में पी लिया और वो इतना गर्म था कि जो उनके हृदय में छाले पड़ गए। और उनके हृदय में तो मेरे चरण कमल रहते हैं और जैसे ही हृदय में चरण कमल थे तो मेरे चरण कमलों पर वो छाले पड़ गए। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रेम की ये पराकाष्ठा, इतना प्रेम, इतना वास्तविक, इतना आत्मीय प्रेम श्री कृष्ण जी और राधा रानी का। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। उसके बाद राधा रानी जब अपने सारी जिम्मेदारियों को निभा चुकी थी तो उनका मन किया कि वो श्री कृष्ण जी से मिलने जाए, उनके पास रहे। तो वो वहां से द्वारिका चले गए, अपने महल को छोड़कर द्वारिका आए और द्वारिका आकर उनको किसी ने नहीं पहचाना। सिर्फ प्रभु ने उनको देखा तो एक दूसरे को देखने लगे और घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे और देखते देखते उन्होंने अपने मन में जितनी भी बातें थी वो बात कर ली और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए। तो प्रभु ने कहा ये आप ही का है, मैं आपका हूँ, आपका जैसा मन करे, जैसी इच्छा करे आप रह सकते हैं। तो श्री राधा रानी द्वारिका में रहने लगी। लेकिन जब वो द्वारिका में रह रही थी तो श्री कृष्ण जी का रूप बिल्कुल अलग था, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब वो ग्वाले नहीं थे कि अब वो एक राजा हो चुके थे। उनके ऊपर कई अपनी प्रजा की जिम्मेदारियां थी, तो दिन भर इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते थे। तो श्री राधा के लिए वो वक्त निकाल ही नहीं पाते थे, समय निकाल ही नहीं पाते थे। तो राधा रानी ये देखकर बड़ी विचलित हो गई। तो उन्होंने लगा कि अगर भगवान कृष्ण मुझे इसी तरह से वो करते रहे तो मुझे लगता है कि मेरे मन में जो उनकी बड़ी प्यारी सी छवि है वो खत्म ना हो जाए। तो उसी डर से वो वहां से चली गई, क्योंकि प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के पालन में व्यस्त थे। उनके ऊपर एक पूरी प्रजा का भार था, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। तो श्री राधा रानी ने कहा कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब श्री राधा जी वहां से चली गई, उसके बाद भगवान कृष्ण अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, अपनी प्रजा का पालन करने लगे। जब श्री राधा जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण को ध्यान करने लगी और जैसे ही ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण भागते भागते दौड़ते दौड़ते श्री राधा के पास आए। श्री राधा के पास आते ही उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण जी का मन द्रवित हो गया, वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा राधा ये क्या किया तुमने? वो अपने अंतिम समय पर थे, तो उन्होंने अंतिम समय पर श्री कृष्ण जी से एक वरदान मांगा
श्री कृष्ण जी ने बोला कि आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं आपके लिए वो करूंगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को बोला कि प्रभु, आप मेरी वजह से जो मेरे मन में इच्छा है, जो मेरे मन के अंदर एक टीस है कि मैं आपको उसी रूप में वापस देखना चाहती हूँ जो आप गोकुल में जब थे, वृंदावन में जब आप मुरली बजाया करते थे, मैं वैसे ही आपको एक बार मुरली बजाते हुए देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही प्रभु ने वो रूप लिया और मुरली बजानी प्रारंभ की, तो उस मुरली की धुन को सुनते सुनते श्री राधा जी के प्राण खड़ गए और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और जैसे ही देह त्यागी तो भगवान कृष्ण देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुरली को तोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों ही उनको सबसे प्यारे थे, उनकी मुरली और श्री राधा। दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे, और जब श्री राधा नहीं तो उस मुरली का क्या काम, तो उन्होंने अपनी मुरली को तोड़ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जब तक उनको अपनी प्रजा का पालन करना था उन्होंने पालन किया, उसके बाद वो अपने गोलोक में चले गए। तो यही है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के अमर प्रेम की कथा, जिस प्रेम को हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और जिस प्रेम की परिभाषा को हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी चीजें हैं कि हम उस प्रेम तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो प्रभु ने हमें कार्य दिए हैं, जो हमें कर्म दिए हैं, उस कर्मों का हमें अच्छी तरीके से निर्वहन करना है, और कर्मों को निर्वहन करते हुए हमें प्रभु के चरणों में लीन भी रहना है, हमें वैराग्य जीवन भी जीना है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के चरणों में आप सबका मन लगा रहे, प्रभु आप पर कृपा करते रहें, और आगे इसी तरह की कथाएं और कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।